एक विशाल तोता बुढ़िया के घर में घुस आता है और पंख फैलाते ही बुढ़िया टपक जाती है। उसके बाद तोता सड़क पर एक लड़की के पास आता है। लड़की तोते से जान की भीख मांग रही थी, लेकिन तोता लड़की पर पंख गिराकर उसकी भी सांसें छीन लेता है। यह तोता कोई आम तोता नहीं बल्कि मृत्युदेव का अवतार था, जो मरने वाले लोगों के पास जाकर उनकी जान निकाल देता था। लेकिन एक दिन तोते को एक बीमार लड़की की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। तोता तुरंत उड़कर लड़की के पास पहुंच जाता है। अजीब तोते को देखकर लड़की घबरा गई थी और उसकी सांसें फूलने लगी थी। तोता उसकी जान निकालने ही जा रहा था कि तभी अचानक लड़की शांत होकर एक चुटकुला सुनाती है। चुटकुला सुनकर तोता जोर से हंस पड़ता है, जिस कारण उसमें लड़की के प्रति एक अच्छा भाव जाग उठा था। तभी अचानक घर से एक शोर की आवाज आती है, जिससे तोता का सिर फटने लगा था और अचानक वो बहुत ज्यादा छोटा हो रहा था। तोते का आकार एक मक्खी जितना हो चुका था। लड़की उसको अपनी हथेली में उठाती है और अपनी मीठी आवाज से तोते को शांत कर देती है, लेकिन बाथरूम में आते ही तोता फिर से बड़ा हो जाता है। लड़की उसके पंखों को छूना चाहती थी और तोते ने उसे मना कर दिया था। तोता उसे बताता है कि मृत्यु देवता के रूप में वो लोगों को ले जाने का काम करता है। उसके मन में मरते लोगों की दुखद आवाजें भरी हुई थी। तोते को लड़की बहुत दयालु लगी, क्योंकि लंबे समय से उसने किसी से भी इतनी बात नहीं करी थी। इसलिए तोते को लड़की की आत्मा को ले जाने में जल्दी नहीं थी। गंदे पंख देखकर लड़की उसको नहलाने की तैयारी करती है। तोता बहुत बुद्धिमान था। वो अपना शरीर छोटा करके पानी में आ जाता है। उसके शरीर से पूरा पानी ही काला पड़ चुका था। नहाकर तोता फिर से बड़ा हो जाता है। तभी लड़की हैरान हो गई थी, क्योंकि नहाने के बाद तोता बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तोता लड़की की जान निकालने जाता है।